रोल फिर हर चीज नहीं ना बताई जाती। अब डबल टॉप कैसे बनाऊं? मैसेज चेक करने दो भैया। 4 दिन के लिए 5 MB फ्री। आपको भी इस तरह के मैसेज आते हैं? हाँ भाई यार, किसी को कंपनी जो है फिर। अब देखो ये डबल टॉप बनने जा रहा है, अभी डबल टॉप बना नहीं है। डबल टॉप जी। के रूल पढ़ते हैं जी। डबल टॉप के रूल्स में इस जगह पे लगने वाली विक, चाहे वो बाय की हो चाहे वो सेल की हो, जो भी बड़ी विक होगी ऊपर होगी उस पे मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। और यहाँ पे लगने वाली बाय की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, उस पे मैं लाइन लगाऊंगा। ये बन गया, क्या बन गया जी? आपका जोन बन गया। ठीक है। जिन लोगों का जोन नहीं क्लियर, वो जोन हो गया क्लियर जी। अब की बार इस नीचे वाली लाइन को मार्केट टच कर जाए, डबल टॉप के रूल्स पूरे हो गए हैं। इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं आई। दो चीजों के बाद ये डबल टॉप होता है पूरा। पहले टच पे, नीचे वाली लाइन को टच करके वेक नीचे आ जाए तो डबल टॉप टेक्निकली बन चुका है। लेकिन ये कंफर्म कब होगा जी? कंफर्म के लिए दोस्त, इधर एक सेल की कैंडल आपको चाहिए। सेल की कैंडल हो, इंगल्फ लाजमी नहीं है, डोजी ना हो, बस सेल की हो जाए। कलर सेल का हो, मुझे कलर सेल वाला चाहिए। अब की बार ये डबल टॉप कंफर्म हो गया है। आप इसकी क्लोजिंग पे टेक्निकली सेल लगा सकते हो, इससे ऊपर आपका एसएल होगा। समझ आई डबल टॉप के रूल की? सर समझ आई। इसमें जो ब्लू वाली, इससे पहले ब्लैक से पहले आपने ब्लू कैंडल बनाई है, अगर ये विक पिछले एरिया को वायलेट कर दे फिर? तो बताता हूँ ना वायलेट कब होगा। ये तो डबल टॉप बना रहे हैं। जी ठीक हो गया, रूल की समझ आ गई सर। अब अगर इससे ऊपर इधर भी आ जाए, क्लोज कर जाए जोन के अंदर, तो भी ये डबल टॉप ही है। लेकिन आप लोगों ने ट्रेड उस टाइम तक नहीं लेनी जब तक इस ये एक सेल की कैंडल नहीं लगाता। अगर ये डबल टॉप प्ले होना है तो यहाँ पे एक सेल की कैंडल ये बनाएगा। जाहिर है सेल जाना है तो एक सेल की तो लगाएगा ही ना। ठीक है। जी बिल्कुल तो ठीक है सर। सेल की कैंडल जब तक नहीं लगती, स्ट्रक्चरल रूल जो है डबल टॉप के वो कंप्लीट नहीं होते। ये सेल की कैंडल ना लगे, डबल टॉप वैलिड है। और कहाँ वैलिड हुआ था? ठहर जा यार, लाइन है क्या लगा रहा है, बताते हैं आपको। मैं पूछ रहा हूँ ये 2 कैंडल इस रूल है सर? नहीं, दो नहीं, कैंडल का कोई रूल दो नहीं है। कैंडल पे ये तो रिट्रेसमेंट बताने के लिए बनाया ना। रिट्रेसमेंट का रूल है ना यार। देखो, ये मार्केट ऊपर जा रही है ना, रिट्रेस करके जा रही है, डबल टॉप बनाएगी तो पहले तो रिट्रेस करेगी फिर डबल टॉप बनाएगी ना। ठीक है जी, वही ठीक है। रिट्रेसमेंट वाला रूल हमारा 2 कैंडल वाला ये लागू होगा सर। होगा। ये रिट्रेसमेंट तो मुझे चाहिए होगी, तभी तो मेरा डबल टॉप बनेगा। जी ठीक है। अब ये पूरी मार्किंग खत्म कर लेना, किसने की हुई है? कर दिया जी। यार कर दो यार। देखो डबल टॉप इस जगह पे पहला रूल पूरा हो गया। एक सेल की कैंडल लगेगी तो कंफर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। अब अगर ये इसकी ओ यार क्या हो गया? अगर ये इस जोन के अंदर भी क्लोज हो जाता है तो भी ये डबल टॉप अभी तक वैलिड है। ठीक है। इस जगह पे अगर विक लगा देता है इतनी लंबी तो भी ये वैलिड है। विक की कोई वैल्यू नहीं है जब तक इस जगह से ऊपर क्लोज नहीं क्लोज होगा नहीं। यहाँ पे। ठीक है, अभी तक डबल टॉप है। अभी इधर अगर सेल की कैंडल लगा दे
तो भी ये डबल टॉप है। ये विक यहाँ पे बर्दाश्त करनी पड़ सकती है डबल टॉप के लिए आपको। अब डबल टॉप का हो गया। अब मैं आता हूँ जी डाइवर्जेंस की तरफ, क्योंकि डाइवर्जेंस के लिए डबल टॉप्स के रूल्स समझना जरूरी है। अब की बार मेरे दोस्त इस जोन के अंदर यहाँ पे मुझे एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, डाइवर्जेंस रीड करने के लिए वो मस्ट है। इसके अंदर मुझे क्लोजिंग चाहिए हर सूरत में, उसके बाद ही डाइवर्जेंस रीड कर सकते हो, वरना डाइवर्जेंस रीड ही नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, समझ आई? जी बिल्कुल समझ आ गई सर, बिल्कुल समझ आ गई। सर इसको क्या ऐसे भी देख सकते हैं ये हम? डबल टॉप के रूल्स भी हैं क्या? अ, ये हमारी एक तो कहाँ गया टूल, आ गया। ये हमारी सी हम देख सकते हैं। सी सी सी, नहीं 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 नहीं, डाइवर्जेंस देखनी कहाँ है, वो स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। सी तो नहीं नहीं, स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। डबल डबल टॉप या डबल बॉटम हमें सी के ऊपर वाले रेजिस्टेंस लाइन पे और नीचे सपोर्ट वाली लाइन पे ही देखने को मिलेगा, ये सवाल है। देखें डाइवर्जेंस देखनी कहाँ है वो अभी बाद में देखते हैं ना, फिलहाल डाइवर्जेंस को सर समझे तो सही है क्या भला डबल है। डबल बॉटम डबल टॉप की बात करो सर। ओके, देखो डबल टॉप डबल बॉटम कहाँ देखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, तभी कोई लाइन सीधी होगी। यार ये पेंट मुझे बड़ा तंग करता है, ये इजी है। देखो डबल टॉप, खाली डबल टॉप को ट्रेड करना वेरी वेरी डेंजरस। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल टॉप बन गया, आप उसको ट्रेड करते हो, पीछे से तो बाय चल रहा है ना, मामा से बाएं कहो चल ना रहा है। कि वो दे इस जगह पे डबल टॉप बनाया उधर तो ये खाना उड़ बना। गया, तो क्या करेंगे? इस जगह पे भी डबल टॉप बनना था पहले, उड़ गया, इस जगह भी बनना था, उड़ गया ना। जी उड़ गया। ठीक है, डबल टॉप देखना कहाँ पे है, सवाल ये है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सेल स्ट्रक्चर में बेसिकली। हाँ सेल में बनेगा। ठीक है, आपका मेरे दोस्त ये एरिया है, यहाँ से ये आपने हमारी सेल सी बन करना गई। है। हम आपकी ठीक है। सी बन गई, यहाँ से पहला कॉन्टेक्स्ट एरिया आपने सेल करना है। मार्केट यहाँ से वेविंग करके आ रही है, वो मैंने आपको बताया 5 वेव। जी। आपको मैंने बताया कि 5 वेव आ गई तो ये एरिया उड़ जाएगा, राइट? हाँ जी। लेकिन सम टाइम चल भी जाता है, ये भी चीज देखी होगी। जी बिल्कुल। यहाँ से सेल होगी एक दफा, छोटी सी हो सकती है, यहाँ से आपकी बाय चल सकती है। अब की बार दोबारा अगर इस एरिया को उड़ाने आती है मार्केट, क्योंकि आपको पता है ये उड़ जाना है 5 वेव में, चांसेस जी। ज्यादा होते हैं। अगर इस जगह पे डबल टॉप बनाती है, ठीक है। डबल टॉप के बाद सेल की कैंडल दे देती है, रूल्स पूरे कर जाती है, तो इस दफा ये एरिया चल जाएगा। समझ ऐसा आई ठीक होगा बात की? सर। जी ठीक हो गया। ये डबल टॉप जो मैंने पढ़ाया है आपको, ये इस वही है जगह पे सर। काम आएगा, ओके ओके राइट? जी। ये कंटेक्स्ट एरिया 1 जहाँ और पे बनेगा वहां पे हम देखा करेंगे सर इसको। वहां पे आप लोग इसको देख सकते हो, वरना डबल टॉप बड़ा डेंजरस है। मैंने दिखाया ना, यहाँ पे उड़ गया, यहाँ पे उड़ गया, ये उड़ता जाएगा। ठीक है, सवाल इस बंदे का बड़ा वैलिड है। आप लोग इसको 100 100 डॉलर दे दो, मैं तो कहता हमने दे दिए हूँ। भैया, ये सवाल कबूल करें। कभी तो किसी ने भी कभी। नहीं किया। ये देख रहा है ना कि देखना कहाँ पे है। ठीक है, ये सवाल सर बड़े कम सर कम लोग मुझे पूछते समझ हैं। आ गई थी ना कि इसको हमने 1 पे देखने, इसलिए मैंने नहीं पूछा सर। चलो ठीक। अच्छा जी, डाइवर्जेंस के लिए इस जोन में क्लोजिंग जरूरी है। आगे चलते हैं अब चार्ट पे, बस इतना ही था, पेंट के लिए काफी है। चार्ट पे हम डाइवर्जेंस ढूंढते हैं भाई, मुझे भी कोई नहीं पता कहाँ पे है, 3 4 दिन में आउट ऑफ टच रहा हूँ। ढूंढते हैं जहाँ पे मिली देखी चलेगी। अब थोड़ा इसको कर लेते हैं पीछे, H4। अब देखो जी, एक और चीज है मैं दिखा देता हूँ डाइवर्जेंस से हट के।
डबल टॉप के ब्रेक के बाद इस जगह तक सेल होती है, तो ये इसकी बेस पे सेल हुआ है। ठीक है, ये मैं जोन बना रहा हूँ जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। जी 2 कैंडल रोल पूरा हुआ यहाँ पे, जी हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे आई और इस जोन में ये कैंडल क्लोज नजर आ रही है ब्लैक। जी बिल्कुल जी ठीक है क्लोज सर। नजर आ रही है। ओके, अब की बार आपने इस जगह पे क्लिक करनी है डेटा विंडो में, तो ये विंडो आ जाएगी खाली। ठीक है, ठीक है इस जी। माउस को मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी ये। ठीक है, जी ठीक है। अब इस पे क्लिक करना है आपने, और इस पहली पहले बॉटम पे लगने वाली सेल की कैंडल पे मैंने इस कर्सर पे रखा हुआ है, ये इस पे। ठीक है, जी ठीक है। आप लोग लेफ्ट साइड पे इस जगह रीड करोगे, ये RSI लिखा हुआ है और इसमें ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपने रीड करनी है जब मैं कर्सर उस कैंडल पे लेके जाऊं। अभी ये जी 48 ठीक है। आ रही है, ये चेंज हो जाएगी, ये देखो। जी सर, हर कैंडल अब की ये अपनी एक वैल्यू रीडिंग है। बताओ जी कितनी है ये वैल्यू? 12.82। 12 1282। ये इस जगह पे कितनी है? 22 है, डाइवर्ज हो गई सर। 22 29। 22 ज्यादा है कि 12 ज्यादा है? 22 ज्यादा 22 ज्यादा है डाइवर्ज सर। हो गई सर मार्केट। और मार्केट की प्राइस इस कैंडल पे कम है या इस कैंडल पे कम है? बाद वाली कैंडल पे प्राइस प्राइस कम है सर सर। अगली कैंडल पे कम है। बाद वाली पे कम है क्योंकि नीचे क्लोज हुई है और ये प्राइस है, नीचे जाएगा तो कम होगी। इस जी पे प्राइस कम थी लेकिन RSI पीछे 12 है, इस पे RSI कम होना चाहिए था क्योंकि प्राइस नीचे है, RSI साहब ऊपर गए हुए हैं, 22 हो गया है। सर ठीक है, जी सर इसको कहते हैं कि बेसिकली डाइवर्जेंस है क्या? डाइवर्जेंस एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है। ये इंडिकेटर लगा पड़ा है, ये जी नजर आ ये रहा तो लगा लोगे ना, ये इंसर्ट में इंडिकेटर्स और कस्टम में होता है ये, तो ये पड़ा हुआ है RSI। इस पे क्लिक करोगे, ये डिफॉल्ट पीरियड में ये 14 वैल्यू होता है, इसकी इसको आपने चेंज नहीं करना और इसमें कुछ भी नहीं करना, सारी वैल्यूज हर चीज डिफॉल्ट जो होगी इसको ओके करोगे तो इंडिकेटर लग जाएगा। मेरा चूंकि लगा पड़ा है तो मुझे इसकी जी। जरूरत नहीं है, मैं इसको मिनिमाइज करके रखता हूँ ऐसे। ठीक है, मैं मेरा तरीका और है, लोग इसको कैसे रीड करते हैं अब मैं लोग आपको लाइनें बताता लगाते हैं, टॉप डाउन टू टॉप। हूँ। ये लाइन चार्ट में आ जाते हैं और यहाँ से वो लाइन लगाएंगे ऐसे कि ये नीचे जा रही है, और इसी जगह पे यहाँ पे लाइन लगाएंगे कि ये ऊपर जा रही है। ये चीज मुझे तो अच्छी नहीं लगती, मुझे तो ये पसंद आया क्योंकि बाज औकात ये इतनी क्लोज होती है पता नहीं चलता ये नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है। जी ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये चीज इंटरनेट पे कोई भी नहीं पढ़ाता, अभी कोई पढ़ाने लग गया हो तो मेरा स्टूडेंट भी, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अदरवाइज पहले ये चीज मुझे कोई नहीं खास सर मिली मैंने थी। बहुत ढूंढी हैं वीडियोस, मुझे कोई कोई वीडियो नहीं मिली जिसने ये तरीका समझाया हो। आपकी वीडियो से ही मैंने देखा है, या सर मतीन अवान ने ये बताया हुआ है। ये मतीन अमान ने ही बताया था, उनसे मैंने कोर्स किया हुआ है। ये स्ट्रेटजी मतीन अमान की है, ऑर्डर ब्लॉक वाली स्ट्रेटजी मेरे एक टीचर की है जो बाइनरी ट्रेडिंग सिखाता होता था। सर बाइनरी ट्रेडिंग सिंगल कैंडल बेस्ड प्रेडिक्शन होती है और उसकी एक्यूरेसी 10 ट्रेड में से 10 की 10 विन होती थी, वो इतना मास्टर बनता था। सर ठीक साड़ियाँ है, तो 10 जो और 15 फेल होंगी सन सर। हाँ, और वो बंदा जानवरों को चारा डाल रहा होता था, पढ़ा लिखा भी कम था, मुझसे बात भी सही तरीके से नहीं कर सकता था, बाद औक़ात मैं कोई इंग्लिश का वर्ड बोल जाता हूँ तो वो कहता था भाई मेरे नाल पंजाबी च गल करो, मैंने नहीं समझ आती, लेकिन मेरा वो उस्ताद था भाई। सर बड़ी बात है सर, ठीक मैंने है, तो उसकी बाइंडरी स्ट्रेटजी के को भी ना मैंने बैक अंग्रेज़ों टेस्ट से किया। कोर्स किया मैं सर, लेकिन इतनी एक्यूरेसी नहीं देखी सर मैंने। ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने पढ़ाया है ना उसको बैक टेस्ट जाके चेक कर लो कि 1 मिनट एक्यूरेसी में कितनी है, 10 ट्रेडें चेक करो, 10 ट्रेडें चेक करो, देखो 10 में से कितनी विन होती हैं आपकी। 8 ट्रेडें विन होंगी वन ऑर्डर वन ब्लॉक पे, मिनट में रूल्स सर। अगर वो पूरे नहीं। ये स्ट्रेटेजी ऑर्डर ब्लॉक की थी, वो 1 मिनट में कर लेता था, वो चूंकि टीचर था। मुझसे 1 मिनट पे 10 में से तकरीबन 7 एक विन होती थी, लेकिन मेरी ये स्ट्रेटेजी 5 मिनट में बहुत अच्छा काम करती। IQ ऑप्शन में ठीक है, 5 मिनट में।
हाँ, लेकिन आपने अब आई क्यू ऑप्शन पे ये नहीं शुरू हो जाना, नहीं आई क्यू सर, ऑप्शन जुआ है। हमने सर वो काम छोड़ दिया, 2015-16 में किया था, छोड़ दिया सर। हाँ, आई क्यू ऑप्शन जुआ है। मैंने ये पर्पसली सीखा था, उस चीज को मैं फॉरेक्स में लेके आना चाहता था अपनी एंट्री को कंफर्म करने के लिए, और मुझे बड़ी मदद मिली। और एक और चीज भी मैंने उससे सीखी थी, बाइनरी वाले से, जो मैं आपको आखिरी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वो चीज आपको दुनिया जहान के इंटरनेट में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो उस जट बंदे को क्या सिखाई है सर? यार वो कहता था, उसके किसी दोस्त ने किसी मैडम से सीखा था। वो मैडम कोई पार्लर का काम करती थी, तो ये स्टोरी है। सर चंगे चंगे वैसे तो मेथड मैंने उससे तरीकाकार मिले हुए ने, कोई पार्लर वाली है और कोई जनाब चारा डालने वाला और मास्टर है इन कामों का। भाई, हाँ, मैं खुद हैरान होता था। मैंने उसको जब फीस दी थी ना, तो उसका कोई चैनल था, वो अब उड़ गया है, नहीं है। तो कुछ दिन पहले उसने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने फॉरेक्स सीखना है, फीस कितनी लोगे? मैंने कहा आप मेरे टीचर हैं, मैं आपसे डबल फीस लूंगा। ठीक है। मैंने कहा पैसों का आपको इश्यू नहीं है। उसने पता है क्या कहा है मुझे? उसने कहा मैं आपको डबल नहीं 4 गुना दूंगा फीस। अच्छा, सही, ठीक जबरदस्त है। है। उसने कहा फीस का तो मुझे इश्यू नहीं है, लेकिन मुझे मेरा भाई अलहदा से टाइम देगा तू? वो मुझे तू करके बुलाता है, टीचर है हाँ ना। जाहिर है सर, उस्ताद जो होगा तो सर। मैंने कहा भाई आप मेरे टीचर हो, तो फीस दो ना दो वो एक अलहदा चीज है, क्योंकि आपके पास भी पैसों का इशू नहीं है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उसने कहा नहीं भाई, फीस आपसे ली थी तो फीस आपको दूंगा, और अपनी मर्जी की दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। अभी तक उसने कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी है प्रॉफिट में। जी सर, जबरदस्त। तो ये चीजें भाई मैंने बहुत सारे धक्के खा के ना अपनी तरफ से कंबाइन की हुई है। ये एक स्ट्रेटेजी नहीं है। सही। स्ट्रेटेजी एक है, मेथड इसमें काफी सारे मैंने ठोके हुए हैं। सिर्फ डाइवर्जेंस के लोग 1-1 हज़ार डॉलर ले लेते हैं। इस चीज के वली बाबा $100 से भी ले लेता है, सिखा देता है, $1000 भी ले लेता है, और इसके रूल्स भी पूरे वो कोई नहीं बताता। हाँ लेकिन सर मतीन अमान सही ठीक है। समझाते हैं सर। मतीन अमान ये सही समझाते हैं, लेकिन मतीन अमान साहब टाइम जो है ना वो नहीं देते। उन्होंने बंद ही उनके कर साथ छोड़ा मेरा ये सर, बड़ा इशू। उन्होंने सिखावना ही बंद कर देता सर। उन्होंने सिखाना भी बंद कर दिया। वो बड़े लोग हैं ना भाई। थोड़े को ज्यादा वर्डन सर हो? भाई वो बाबाए फॉरेक्स हैं, बड़े हैं। अच्छा। उनका इश्यू सिर्फ मुझे ये आया कि वो टाइम कम देते हैं। जो भी इस फील्ड में एक स्पीड पकड़ लेगा ना फॉरेक्स में, वो पढ़ाना बंद कर देगा। जी ये सर। चीज मेरी याद रखना। जी जी सर। मैं भी बंद कर रहा हूँ। वली वो क्या नाम, वली बाबा तो पढ़ा रहा है, मतीन साहब ने बंद कर दिया है, और भी काफी सारे हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है भाई पढ़ाया नहीं जाता, वो तो हो गया है, बस ठीक है। तो मेरे दोस्तों, ये रूल्स मैंने पेंट पे समझा है। इस जोन में ये जो मैंने बनाया है, आपको जोन बनाना आना चाहिए। जोन गलत नहीं बनना चाहिए। पहले बॉटम पे लगने वाली नीचे वाली विक पे, और इधर ही लगने वाली सेल की कैंडल की क्लोजिंग जो सबसे लोएस्ट क्लोज होगा उस पे आपने लगा लेना है। ये आपका जोन बन गया 2 लाइनों का। अब इसको ऊपर जाके नीचे इसमें क्लोज होना मस्ट है, तभी ये बनेगा आपका डाइवर्जेंस। उस उसके बाद भी समटाइम्स डाइवर्जेंस नहीं बनती यहाँ पे। आप जब रीड करोगे ना, पहले बॉटम पे अगर देखते हैं तो 1282, दूसरे पे हो सकता है 1182 हो, तो डाइवर्जेंस तो नहीं बनेगी ना। जी सर। समटाइम्स नहीं बनते तो वो डाइवर्जेंस नहीं है। लेकिन मैंने आपको स्ट्रक्चर के डबल बॉटम के रूल, डबल टॉप के रूल बताए हैं। फिर अगर वो बनते हैं तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वो किसी ने सवाल पूछा था कि देखना कहाँ पे है, वो मैंने आपको बता दिया। पहले कॉन्टेक्स्ट पे 5 वेव पूरी होने के बाद अगर बनता है, तो उस टाइम 5 वेव उस एरिया को नहीं ब्रेक करती। समटाइम्स नहीं करती ना, समटाइम्स करती है। जी तो सर। नहीं करती तो क्यों नहीं करती? ये डबल टॉप के रूल्स की वजह से नहीं करती। सर ठीक है। सर सर। तो ये चीजें, अब उधर वीडियो भी पड़ी हुई है, इतनी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग वो वीडियो दोबारा से देख लो। ठीक है। वो काम मैं चेक कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का, जो कि मैंने आप लोगों का भी कल चेक करना हाँ है। लेकिन उसमें अपने उसी तरह कैंडल ही चेक क्लोजिंग का करना नहीं है। बताया हुआ। कौन सी कैलेंडर क्लोजिंग? उस वीडियो में कि कैंडल जोन के अंदर क्लोज होनी चाहिए, वो आपने नहीं बताया हुआ सर। वो तो यार बेसिकली काम वो चेक कर रहे हैं ना, वहां तो कोई चीज रूल ही नहीं बताया उन्होंने, वो तो सिर्फ काम वो चेक कर रहे काम हैं। चेक कर रहा हूँ, वो मैं नहीं पढ़ा रहा उस वीडियो में। के बाद डाइवर्जेंस सारी रीडिंग इधर पूरी होने के बाद एंट्री कैसे लेनी है। एक बाय की कैंडल आपकी डायरेक्शन में यहाँ पे मुझे चाहिए। अगर इस डाइवर्जेंस को इसने प्ले नहीं करना, तो यहाँ पे कोई भी बाय की कैंडल ये नहीं बनाएंगे।
नीचे जाए, ऊपर जाएंगे, बाय की बना के फौरन से नीचे सेल में कन्वर्ट कर देंगे और डाइवर्जेंस बनती बनती जाएगी, आखिर इसको उड़ा देंगे। ठीक है, यानी कि तो एंट्री डाइवर्जेंस की आपने कब कंफर्म लेनी है? कंफर्म कैंडल होने के बाद बाई की देखेंगे कैंडल एक। डाइवर्जेंस इस कैंडल पे बन गई थी ना, इस पे जी सर, कंफर्म हो गई थी यहाँ पे। ये बाय की कैंडल लग गई, आप लोग इसी बाय की कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री ले सकते हो। एसएल आपका इस विक से नीचे पड़ा होगा। सर। ठीक है, सर। अब अब ये कर लेते हैं यार, ये इजी रहता है। इस विक से नीचे थोड़ा सा भी क्लोज कर गई मार्केट, इतना थोड़ा कि नजर आए, या इधर से वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये क्लोज वैल्यू देख सकते हो, अपना कर्सर इसके ऊपर लेके आके, जी कि सर। क्या इस लो से नीचे वो क्लोज है। अगर वो क्लोज हुई तो ये डाइवर्जेंस उड़ जाएगी, आप लोगों ने फौरन से पहले निकल जाना है, ये बड़ी स्पीड से उड़ती है। बिल्कुल। जब आप प्रैक्टिकली ट्रेड करोगे ना इसको, अल्लाह। जब ये उड़ती है तो बड़ी स्पीड से उड़ती है, ये मौका नहीं देती निकलने का। बिल्कुल ठीक हो ठीक गया है, सर। तो एक तो हो गया इसमें एग्जिट का रूल। अब की बार मेरे दोस्त, तो हो जाए यार, ये जो मैंने नीचे वाली लाइन लगाई है, इससे पहले ये, इससे नीचे ये विक्स लगी है, ये भी नीचे गई है, ये भी नीचे गई है। ठीक है, सर। इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग। ये विक आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जब तक नीचे क्लोज नहीं होता तब तक आपने इसकी जान नहीं छोड़नी। आपका एसएल दूर पड़ा होगा, सर। जो आपका विक लग के बच जाए, विक ना उठा ले उसको, क्योंकि ऐसा लोग लगाते हैं कि इससे नीचे ये सर। तोड़ गए, ये सर। तो इस विक ने टच करके उड़ा दिए और चली भी है, एसएल खा के चली है। सही। तो मेरे दोस्त, ये जो स्मार्ट मनी है उनको इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, हमारे पास तो ना वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है। मैंने टेस्ट भेजे हैं जो मैंने उधर से कराए हैं, इस्लामाबाद से, जी। टेस्ट भी नॉर्मल है। फिर मैं आ गया हूँ, डॉक्टर के पास गया ही कोई नहीं, उसने कहा आना फिर टेस्ट करा के। ठीक हो गया सर। तो उस वजह से फिर जरा ये केस हो गया, तो अब की बार आपने जो जो एसल दूर रखा था उसको उठा के बिल्कुल इधर रख लें, या थोड़ा और ब्रेक इवन भी कर लो और उसको छोड़ लो। ठीक है, बिल्कुल ठीक फिर है। ये चलेगी आपकी। अब ये कौन से टाइम फ्रेम की है, ये है जी H4 के टाइम। H4 टाइम फ्रेम की डाइवर्जेंस टाइम लेती है चलने में, एक दिन में 6 कैंडल बनती हैं टोटल H4 की। जी तो सर। अगर आप लोग ट्रेंडी ट्रेड में हो तो आप लोग इसको 5 6 7 दिन, हफ्ता आप होल्ड करना पड़ सकता है, सही। क्योंकि बड़ा टाइम है। मैं डाइवर्जेंस को M15 पे ट्रेड करता हूँ, M5 पे ट्रेड करता हूँ, गोल्ड के पेयर पे M5 पे कर लेता हूँ, किसी और पेयर पे M5 की डाइवर्जेंस को ट्रेड में नहीं करता। सही। ठीक है, वो वीक होती है, उड़ा देती है, दूसरे पेयर पे M15 से नीचे नहीं जाता, गोल्ड के पेयर की मैं M5 की ट्रेड कर लेता हूँ डाइवर्जेंस। तो जब तक इसका ब्रेक नहीं होता, आप लोगों को मजबूरी है वेट करना, किसी भी टाइम ये ऐसा लैंडिंग कर सकती है, एनी टाइम। 15 मिनट को हो तो वो तो 1 घंटा, घंटे डेढ़ में, ये तो अच्छा डाइवर्जेंस सर, का यहाँ टाइम अगर मार्केट इनके प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है और एक बार जब डाइवर्जेंस कंफर्म हो गई थी और बाद में नीचे कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं जिनकी वैल्यू डाइवर्जेंस वाली वैल्यू से ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे सर? डाइवर्जेंस की वैल्यू तब खत्म होगी जब इस विक से नीचे क्लोज होगी, वरना वो कंसोलिडेट करती रहे, डाइवर्जेंस पहली ही वैलिड रहेगी। बिल्कुल ठीक ठीक। है, जी ठीक हो गया पहली वैलिड का जो इनवैलिड पॉइंट है वो ये है ना, सर। जी सही हो गया सर। तो यही पॉइंट जब तक इनवैलिड नहीं होता तब तक वो वैलिड रहेगी डाइवर्जेंस, ये इनवैलिड नहीं होगी डाइवर्जेंस, चाहे ये इधर तक तो इतनी सारी कैंडल जो एक डाइवर्जेंस दफा का देख लो फैसल है। पहला टारगेट इसका ये होता है, उसकी रीजन ये यहाँ से प्ले होती है, बाज का ये ऐसे चल रहा होता है ना, ऐसे, ये यहाँ से आप लोगों ने एंट्री ले ली इस जगह से बाय की, मेरे साथ मैच हो जाएंगे, या फिर इधर तो सर इतने के दाने भेजने हैं सर। जबरदस्त बने। अगर ना दोस्त, वो वेविंग का कंसेप्ट जो है ना, पे जाके आप लोगों को छोटी सी डाइवर्जेंस मिलती है, आप उस डाइवर्जेंस की बेस पे ट्रेड करो डाइवर्जेंस को, टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। ये तो हम वैसे ही वहां पर ट्रेड तो करनी कौन से टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखना है, सर। अगर H4 का टाइम फ्रेम है या H1 का टाइम फ्रेम है,
तो M15 की डाइवर्जेंस वैलिड होगी हमारे लिए। ठीक हो गया सर। अगर डेली का टाइम फ्रेम है तो M15 की वैलिड नहीं होगी, हमें H1 की डाइवर्जेंस चाहिए होगी। बिल्कुल ठीक ठीक है। हो गया सर। वीकली का टाइम फ्रेम है तो हमें H4 की डाइवर्जेंस चाहिए होगी, चीज याद रखना। जी जी वीकली के टाइम फ्रेम पे H1 की M30 M15 इनवैलिड हो जाते हैं। जी सही। एक टाइम फ्रेम छोड़ के पिछले टाइम